हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? एज यू ऑल नो, वी हैव completed 3 chapters in our geography book. So today we are going to start new chapter, chapter 4, which is air. Okay, so today we will start a very new topic, a very new chapter, that is chapter number 4, air. Okay, so बच्चों air क्या होता है? बेसिकली जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट समथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। तो हमको टाइटल का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे में एयर का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, वायु यानी कि हवा होता है। ठीक है, यानी कि हवा यानी कि वायु होता है। तो ऐसे में बच्चों की एक बात मुझे आप बताओ कि क्या आपको पता है कि हवा या वायु क्या होती है? तो आपके आसपास आप देखिए, जितनी भी चीजें आप गैसेस स्टेट में देख रहे हैं, गैस जितना भी चीजें आप देख रहे हैं वो क्या है? वो सारे ही सारे क्या है बच्चों? एयर है। ठीक है, अब ऐसे कुछ एयर जैसे कि आप जो सांस लेते हैं वो भी एयर है, जो आपके अगल बगल बह रही है विंड, वो भी क्या है? एयर है। ठीक है, यानी और भी चीजें जो आप गैसेस स्टेट में आप देखते हैं, गैस बन के आप देख रहे हैं, वो क्या है? वो एयर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों आपको बता दें कि हमारा जो अर्थ है उस पर एटमॉस्फेयर होता है। आपको बताया था मैंने, हमारे अर्थ पे लेयर है, यानी जो इंटरनल पार्ट होता है वो तो एक लेयर होता ही होता है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे आपने पढ़ा था मेंटल कोर वगैरह के बारे में, ये तो इंटरनल हो गया। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे लेयर बनती जाएगी। ठीक है, जैसे आप अर्थ से थोड़ा सा दूर होते जाएंगे ऊपर स्पेस की तरफ, तो वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा? स्फीयर मिलते जाएंगे। ऐसे में बच्चों क्या होता है? 4 तरह के स्फीयर आपको मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऐसे में बच्चों एक होता है बायोस्फीयर, जो कि बायोस्फीयर जहाँ पर तीनों चीज पाई जाती है, आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, अब अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर वो एरिया होता है जहाँ पे केवल गैस अवेलेबल है। ठीक है, गैसेस हैं। ठीक है, हवा है यानी कि एयर है। ठीक है, तो जब कंपोजिशन ऑफ एयर जो होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो हम आज बात करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ समझा देता हूँ। ये क्या है? ठीक है बच्चों, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो सब बड़ा सा जो पार्ट है, ये क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। और स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है बच्चों। उसके अलावा एक पार्ट और देखिए, ये क्या है? ये ऑर्गन है। क्या बच्चों? ऑर्गन है। ये क्या है? CO2 है बच्चों। क्या है? CO2। और बच्चों एक और पार्ट बनता है, ये होता है अदर गैसेस। क्या होता है बच्चों? अदर गैसेस। अदर गैसेस में कौन कौन आता है बच्चों? हीलियम, हीलियम, ओजोन, थर्ड है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट, ये है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। अब बच्चों अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से है, यानी आप गैसेस जो देखेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जगह कवर कर रहा है। ये देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन, तो आप देखते हैं कि पूरा ये जो पोर्शन है ये कौन कवर कर रहा है स्टूडेंट्स? ये नाइट्रोजन कवर कर रहा है। तो ये कितना होता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% होता है स्टूडेंट। क्या होता है बच्चों? 78% होता है। बात करें बच्चों दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? वो होता है 21%। ये देखिए, आप यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो पार्ट कवर कर रहा है वो ऑक्सीजन है। कितना है? 21%। थर्ड जो सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है, ठीक है, ये वाला, ये कौन करता है? ऑर्गन। ऑर्गन कितना है बच्चों? 0.93%। ठीक है, उसके बाद बच्चों CO2 आता है जो ये पार्ट कवर कर रहा है। आप देखिए कितना है? 0.03%। अब बचे हुए जितने भी हैं वो आपके अदर गैसेस में आते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप समझिए ये गैसेस जो हैं ये मिलकर क्या है? एटमॉस्फेयर बनाते हैं। इनका यूज क्या होता है आपको बता दें। जो सन की जो रेज आती है, यानी जो सूरज की जो रोशनी आती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस और हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ये डेंजरस होती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स उनसे बचाव करने के लिए एटमॉस्फेयर पे कुछ ऐसी गैसेस अवेलेबल होती हैं जो क्या करती हैं? उनके रेडिएशन को कम कर देती हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जो सन की जो रेस है वो डायरेक्ट आप पे पड़ रही है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना होता, डायरेक्ट हम पर पड़ रही होती, तो बच्चों रिजल्ट ये होता कि हम क्या कर, हम जिंदा ही जल जाते। ठीक है, हम अलाइव भी बर्न हो जाते और बर्न होके मर जाते।
ये सारे ही लिविंग क्रिएचर के साथ होता। बट ठीक है, वी शुड बी थैंकफुल द एटमॉस्फेयर एंड द गैसेस प्रेजेंट इन देयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन गैसेस की वजह से ही रेडिएशन कम हो जाता है। रेडिएशन कम हो जाने की वजह से क्या होता है, जो गैसेस है उनका इम्पैक्ट, सॉरी जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, उसका जो हार्मफुल जो रेडिएशन है ना वो कम हो जाता है। कुछ गैसेस है ना, जैसे मान लीजिए सन की जो रेज है यहाँ से आ रही है, सन की रेज यहाँ से बच्चों ये आ रही है, ये पहले एटमॉस्फेयर से टकराएगी। अब एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद क्या होगा, इसका जो हार्मफुल रेडिएशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हार्मफुल जो इम्पैक्ट है ना वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ऐसे में इतना कम हो जाएगा कि जब हम तक ये पहुंचेगा तो उतना खतरनाक नहीं रह जाता। तो बच्चों यही आप सोच लीजिए कि एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये तो था एटमॉस्फेयर का क्या रोल है हमारे लाइफ में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। ठीक है, फिर बात करते हैं चलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन की और दूसरे गैसेस की जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है। बच्चों बात करें नाइट्रोजन की तो देखिए नाइट्रोजन कितना है, 78% है। कितना है बच्चों, 78% है। सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। अब बच्चों नाइट्रोजन जो होती है ना, नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लाइफ के हमारे सर्वाइवल के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है। अगर ये इतनी ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ तो इसका असर ज़रूर है, कुछ ना कुछ इसका यूज तो ज़रूर है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को हम ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट नहीं लेते, इनहेल नहीं करते। हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। प्लांट्स क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। एनिमल्स क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। बट व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन देन। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन का जो यूज है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा यूज जो होता है बच्चों वो होता है रैंसिडिटी से बचाने के लिए, रैंसिडिटी से बचाने के लिए। ये क्या होता है, रैंसिडिटी, ये होता है स्टूडेंट्स पहला जो काम है नाइट्रोजन का वो है रैंसिडिटी से बचाने के लिए, यानी किसी भी चीज को सड़ने और गलने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा बच्चों, सबसे पहला रैंसिडिटी होता है, उसके अलावा दूसरा इसका जो यूज होता है बच्चों वो होता है टायर्स एंड ट्यूब्स में फिल होता है। ठीक है, आपने टायर एंड ट्यूब्स देखा होगा बच्चों, उसमें जो हवा फिल होती है ना वो नाइट्रोजन होती है। और थर्ड आपने देखा होगा बच्चों चिप्स की पैकेट, चिप्स पैकेट देखा होगा, उसमें भी आपने पाया होगा कि नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। इससे क्या मालूम चलता है, इससे ये मालूम चलता है कि जो हमारा जो ये बायोस्फीयर है बच्चों, वहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए, यानी कि उनको सड़ने गलने से बचाने के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो हमारी जो स्किन है बच्चों ये सड़ गल गई होती, हम कब के खराब हो चुके होते हैं, हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है वो खराब होकर लटक रहा होता, गल गया होता। बट वी शुड बी थैंकफुल टू नाइट्रोजन की यहाँ ने बना के रखा हुआ है, पोर्स को टाइट करके रखा हुआ है। तो यानी किसी भी चीज़ को सड़ने गलने से बचाने के लिए नाइट्रोजन का यूज सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये तो था नाइट्रोजन का यूज। बच्चों प्लांट्स भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं, बहुत जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। आप कहोगे सर उनके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, बच्चों नाइट्रोजन का यूज भी प्लांट्स के लिए जरूरी है। कैसे, देखिए वो डायरेक्ट यूज नहीं करते, इनहेल नहीं करते ऑक्सीजन नाइट्रोजन को, बट उनका जो सॉइल होता है बच्चों, मिट्टी जो होती है प्लांट्स में, जो मिट्टी होती है, ध्यान सुनिएगा, प्लांट्स में जो मिट्टी होती है और उनके जो रूट्स होते हैं, उनमें जो बैक्टीरिया होता है ना उनके रूट्स में और सॉइल में, वो क्या करता है बच्चों, एयर से नाइट्रोजन को ले लेता है, एयर से हवा से नाइट्रोजन को ले लेगा और नाइट्रोजन को लेने के बाद क्या करेगा बच्चों, वहां से वो फॉर्म चेंज कर देगा अपना और उसको ग्रो करने में हेल्प होगी प्लांट्स को। यानी कि अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो उसके जो मिट्टी है वो खराब हो जाती, जड़ जो है वो फैलता नहीं, तो ऐसे में प्लांट्स डेड हो जाते। तो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन भी जरूरी है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन का यूज जो कि आपने समझ लिया। स्टूडेंट्स हम बात करें ऑक्सीजन का क्या यूज है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या यूज है भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यूज तो आप सब जानते हैं, मतलब ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिसको ऑक्सीजन का यूज ना पता हो। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। बच्चों ऑक्सीजन का यूज सबसे ज्यादा है कि हम रिस्पिरेशन यानी कि इनहेल करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे पहला तो यही यूज है इसका, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ठीक है, ये तो ऑक्सीजन का काम है कि हमें सांस लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी बच्चों, सेकेंड वेव जब आई कोविड की, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा
कमी हो गई, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हमको सांस लेने के लिए वही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हमारे बॉडी में एंट्री नहीं करता है, बट हमारा जो लंग्स है उसको केवल ऑक्सीजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को वो बाहर निकाल देता है और केवल ऑक्सीजन ही ले लेता है। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे बच्चों। ऑक्सीजन का दूसरा यूज क्या होता है? ऑक्सीजन का दूसरा यूज है जो हमारे बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो टाइट रखने में काम करता है, उनको एक के ऊपर एक बना के रखने में काम करता है, जोड़ के रखने में काम करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये चीज़ें गिर जाती है अपने आप, जुड़ ना पाती एक के ऊपर एक। ठीक है, जो जोड़ने का, ज्वाइन करने का जो काम होता है वो ऑक्सीजन का होता है। बच्चों आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कम से कम 3 यूज लिखेंगे। ठीक है, 3 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैं आपको अभी दे दे रहा हूं कि आपको करना है। तो बच्चों आप इसका यूज जरूर लिखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के और भी क्या क्या यूज हैं। 2 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए। बच्चों बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें जो कि आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं ये प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। CO2 जो होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है बच्चों। यानी कि जो पौधे होते हैं उनको सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक काम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का एक काम और होता है आपको बुझाने का। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है, यानी कि आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की रेंज को कम कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन इज जस्ट अपोजिट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो रिएक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका बच्चों अपोजिट रिएक्टर होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये इस तरीके से बच्चों काम करता है कि ऑक्सीजन की रेंज को कम कर देता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा यूज है। बच्चों बात करें आर्गन की। ठीक है, तो आर्गन गैस की बात करें तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इसका क्या यूज होता है बच्चों? अब देखिए, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का तो मैंने बता दिया कि प्लांट्स यूज करते हैं, उसके अलावा बच्चों इनका यूज क्या होता है? ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, और वो कहाँ पहुँचता है? प्लांट्स के पास पहुँचता है बच्चों। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे कि जो ऑर्गन है या ओजोन है बच्चों, ठीक है, ऐसे में ये जो गैसेस होती हैं, ठीक है, अब तो तीन का यूज आप समझ चुके हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बचता क्या है आपका? बचता है आपका ऑर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस भी बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती हैं। ठीक है, आप जानते हैं इनका अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा यूज है। सन की रेडिएशन को कम करने में इनका यूज होता है। सबसे ज़्यादा ओजोन का यूज होता है। ओजोन क्या करती है? एक ऐसी गैस है जो सन के रेडिएशन को रोक देती है, कम कर देती है। जो हार्मफुल रेडिएशन सन की आती है ना, उसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन करती है। ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन जो गैस होती है ना, O3 जिसे बोलते हैं, ये क्या करती है बच्चों? ये खतरनाक जो रेजेस निकलती है सन की, ठीक है, जो बिल्कुल डेंजरस, बिल्कुल एक हार्मफुल रेज जो आती है, जो किसी को बर्न कर सकती है, उसको कौन रोकता है? ये ओजोन रोक देती है। ठीक है, ओजोन कहती है स्टॉप। ठीक है, आप नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ से ही इसीलिए इंपॉर्टेंट है ओजोन गैस भी हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो था एक ओवरव्यू कि कितनी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, क्या क्या उनके यूज है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे हम सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। यहाँ से आप देख